एक ही लाइन में लिखा हुआ है, ना ही ये दशमलव में है और ना ही इसके बटे में कुछ है, तो हम डायरेक्ट इसको समीकरण 1/2 बनाएंगे। तो पहला जो है √2x प्लस √3y बराबर 0, इसे हम बनाएंगे समीकरण 1। दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, इसे हम बनाएंगे समीकरण 2। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग x का मान निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 है। अब यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो सबसे पहले प्लस वाली संख्या का पक्षांतर इस तरफ करेंगे, तो √2x बराबर प्लस का √3y है, जब इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो ये आएगा माइनस √3y। इसके बाद चूंकि हमें x का मान चाहिए, इसलिए गुणा वाली संख्या जो है वो बटे में आएगी, तो x बराबर आएगा माइनस √3y बटे √2। अब हम यहाँ पर x अकेला है, और जब भी x अकेला हो आप इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद जो x का मान है -√3y बटे √2, ये आप समीकरण 2 में रख सकते हो। तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 2 जो है वह देख लेते हैं। ये है समीकरण 2, √3x, तो सबसे पहले तो लिखा है √3, तो आप यहाँ पर लिखोगे √3। उसके बाद लिखा है x, लेकिन x का मान कितना है -√3y बटे √2, तो माइनस, ये ब्रैकेट में रखेंगे हम लोग, -√3y बटे √2। ये x की जगह पर x, ये जो x है इसकी जगह पर हम लोगों ने ये पूरा उसका मान रख दिया है। इसके बाद ये पूरा जो कहते हो -√8y बराबर 0, तो -√8y बराबर 0, इस तरीके से ये मान रख गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए √3 का गुणा जब √3 में होगा तो 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जब समान संख्या करनी में होती है तो उनका गुणा करने से वो संख्या बाहर आ जाती है। 3 बाहर आएगा, लेकिन -3y हो जाएगा, ये होगा -3y बटे में √2 ज्यों का त्यों -√8y बराबर 0। आपको ध्यान रखना है √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 बाहर आएगा, ये बिना करनी वाला 3 है, बिना रूट वाला 3, क्योंकि समान संख्या रूट में है तो बाहर आएगा, और बाई लगा है तो बाई, और माइनस है तो माइनस, बटे है √2, तो ये भी ज्यों का त्यों -√8y, ये भी ज्यों का त्यों बराबर 0। अब एलसीएम से इसका गुणा इसमें होगा, तो जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा, यहाँ हम रफ में समझ लेते हैं। यहाँ जो √2 है इसका गुणा जब हम √8 में करेंगे, एलसीएम से इसमें गुणा होगा, तो ये आएगा √8 दूनी 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो आंसर कितना आएगा 4। ध्यान रखना है आपको, -√3y माइनस इसका गुणा इसमें होगा तो 16, 8 दूनी 16, 16 का वर्गमूल 4, इसलिए 4y बाहर, और बटे में कितना आएगा √2। इसका गुणा इसमें होने के बाद भी ये बटे में ही रहेगा, ये एलसीएम का नियम है, इसका गुणा इसमें कर दो, उसके बाद ये नीचे लिख दो बराबर 0। √2 का गुणा 0 में होगा त्रियक गुणा, तो जब 1 का गुणा इसमें होगा, क्योंकि 0 के बटे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 का गुणा इसमें होगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा, यानी कि -3y -4y हो जाएगा, माइनस के ही 4 और 3 7y
बराबर √2 का गुणा 0 में होगा, तो इतने कोई भी संख्या हो 0 का गुणा उसमें होता है तो वो 0 ही आता है। तो यहाँ पर अब ये जो y का मान चूंकि हमें चाहिए है, तो ये जो गुणा में है -7, इसका हम पक्षांतर करेंगे और गुणा वाली संख्या का जो पक्षांतर होता है वो भाग में होता है। तो y बराबर आएगा 0/-7। तो माइनस को ऊपर लगा देते हैं, ऊपर लगा सकते हैं और 7 नीचे। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर 0 ही आएगा। तो y का मान कितना आया 0, इसे हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। जो y का मान है इसे हम समीकरण यहाँ 3 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 3 में y का मान रख देते हैं तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर, मैं आपको देखने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, x बराबर -√3y बटे √2। अब यहाँ पर y का जो मान है वो कितना है 0, तो रखिए x बराबर -√3, ये ज्यों कहते हैं y की जगह पर कितना 0 बटे √2। तो x बराबर 0 का गुणा किसी भी संख्या में हो कितना आता है 0 ही आता है। ये माइनस प्लस नहीं होता फिर 0 का, और बटे में कितना आएगा √2। 0 के बटे में कोई भी संख्या हो उसका आंसर भी कितना आता है 0। तो x का मान कितना आया 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण निकायों के हल है। समीकरण निकायों के हल हैं। अब आप इसे नोट कर सकते हैं, तो मैं शुरू से आपको दिखाता हूँ। ये है समीकरण 1 व 2 से, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट करिए। इसके बाद ये सेकंड स्टेप है, यहाँ से ये भी आप नोट कर सकते हैं, और ये थर्ड स्टेप है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम